पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के किसानों का काले कानूनों के विरोध में हल्ला बोल। महाराष्ट्र के 21 जिलों से पैदल चलकर किसान पहुंच रहे हैं मुंबई। किसान शेतकरी संगठन मोर्चा ने इसका आयोजन किया है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां लाखों किसान वहां पहुंच रहे हैं। ये आयोजन 24, 25 और 26 जनवरी को रखा गया है। आप देख सकते हैं आज़ाद मैदान का ये दृश्य है, जहां पर किसान अलग अलग जगहों से चलकर, बसों से, ट्रेनों से और पैदल चलकर, नासिक से पैदल चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। इससे कम में कोई भी शर्त, कोई भी संशोधन मंजूर नहीं। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई ने भी इसका समर्थन किया है। आप प्रीति मैनी शर्मा वहाँ मौजूद रही, मोर्चे में शामिल रही और उनको एक हौसला देने की बात कही, सपोर्ट देने की बात कही। सारे किसान आज इकट्ठे होकर आज़ाद मैदान में बैठे हैं। आप दृश्य देख सकते हैं। ये इस मंच से अपने मन की बात, किसान अपने मन की बात कह रहा है कि आखिर किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार ये क्यों हो रहा है। क्या किसान इंसान नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है? ये सवाल करते हुए उस मंच से एक आवाज़ रेज करने की कोशिश की है। वहीं पंजाबी गुरुद्वारा कमेटी संगठन ने खाने का लंगर की व्यवस्था की थी। आने वाले किसानों को वहाँ लगातार खाना, चाय ये मुहैया कराई गई। आइए बात करते हैं इंजीनियर दुर्गेश पाल से, वो क्या सोचते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज आज़ाद मैदान में पूरे महाराष्ट्र के किसान आए हुए हैं और उनकी यही डिमांड है कि जो पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम राज्यों के किसान इकट्ठा हुए हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए, और उसी के समर्थन में आज यहाँ महाराष्ट्र के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे दुख होता है कि शहरों में रहने वाले लोग, जिन्हें हम वेल एजुकेटेड कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, वो इन किसानों को फर्जी किसान कहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जो अपना खुद का उगा के नहीं खाते, किसानों की बदौलत वो रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और किसानों को फर्जी कह रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नज़ारा है, हज़ारों लोग मेरे पीछे बैठे हैं और ये लोग धूप में बैठकर खाना खा रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ उगाने वाला किसान ही कर सकता है। हम लोग अपने घर के अंदर छाँव के नीचे बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान आप देख सकते हैं, इतने तादाद में लोग धूप में बैठ के खा रहे हैं। ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किसानों के तहत, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये लोग धूप में हमारे लिए उगाते हैं, फिर हमारे घर बेचते हैं और हम खाते हैं और खाने के बाद इनको कोस रहे हैं। सिर्फ एक हमने अंधभक्ति का डोज ले लिया, उसकी वजह से हम इनको कोस रहे हैं। हमारे शहर के तमाम भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जानिए इनकी डिमांड क्या है, इनकी तकलीफ़ें क्या हैं। क्या ये तीनों कृषि बिल से ये सच में दुखी हैं या वो कृषि बिल इनका सच में फ़ायदा करने वाला, वो जानिए। सिर्फ और सिर्फ इनका फर्जी मत कहिए। इसलिए मैं इस आंदोलन में। आप महाराष्ट्र सेक्रेटरी धनंजय शिंदे जी से हमने बात की। धनंजय जी, ये संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष चलेगा मतलब ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के सार्वभौमत्व का, इस भारत माता का प्रश्न है। मोदी जी ने, भाजपा ने अडानी और अंबानी को इस देश के खदान बेचे, इस देश का पेट्रोलियम सेक्टर बेचा, ऑयल एंड गैस सेक्टर बेचा, रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचा, जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उसको बेचा। और जो पूंजीपति है, आपको मालूम है, मल्ल्या है, नीरव मोदी है, बाद में जो भी करप्ट ये है, करीब 18 लाख करोड़ रुपया उन्होंने बैंक का लोन लिया था, कर्जा लिया था, वो राइट ऑफ कर दिया। वो जनता के सामने नहीं आ रहा है, तो ये देश बेचना जा रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी ये है। ये देश बेच रही है, भारत माता को बेच रहे हैं इन काले कानूनों के माध्यम से। इसीलिए हम लोग मरते दम तक ये लढाई नाही तर ते काय खाणार, हा त्यांनी विचार केला पाहिजे पहिला। ज्या वेळेला त्यांचं अन्न पाणी बंद होईल तेव्हा त्यांना शेतकऱ्यांची किंमत कळेल की शेतकरी पिकवतो तेव्हा आपण जगू शकतो। आणि असे काळे कायदे काढून शेतकऱ्यांच्या, मी तर म्हणते शिवाजी महाराजांच्या काळापासून शिवाजी महाराजांनी सुद्धा, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा शेतकऱ्यांना एवढं महत्त्व प्राप्त करून दिलेलं, एवढं सपोर्ट केलेला, आणि तो खरं आजच्या दिवशी आपण करत नाही। आपल्या अपमानास्पद गोष्ट आहे
शेतकऱ्यांसाठी आपण सगळ्यांनी उभं राहिलं पाहिजे आणि हे काळे कायदे काढून टाकले पाहिजे. What I want to say, there is a backbone of economy, India's economy. You know this revolution which happened in economic revolution which happened in Punjab. That the farmers are in 1960. So that the government must think that we must stand for the farmers. Then only there will be upgradation of the economy. Then कानून मुझे मंजूर नहीं है। मैं एक भारत देश का नागरिक हूं और किसान का बेटा हूं और किसान हूं। तो ये जो मोदी सरकार किसी उद्योगपति के बहकावे में या प्रेशर में आकर के जो कानून बनाया है, ये 101% गलत है। क्योंकि मैं एक किसान हूं, मैं खुद खेती करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे मंडियों में और सरकार के रेट हमें नहीं परवड़े और हम अपने सारे खेती व्यवसाय बंद करके हमने शहर में आया और एक धंधा व्यवसाय नौकरी के लिए। इसलिए अब ये मुझे महसूस नहीं, पूरे देश की जनता को, किसानों को महसूस हो रहा है कि ये जो काले कानून है ये पूर्ण रूप से जनता के हित में नहीं है। सरकार जो भी भाजपा सरकार ने जो बनाए 3 काले कानून, जब तक नहीं वापस लेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब यहाँ डट के खड़े रहेंगे। ये हमारा चीज जो दूर दूर से यहाँ से लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे यहाँ हर जगह से, ठाणा, कल्याण, भिवंडी, नासिक, ऊना, कई लोगों से जिले आए हैं, सब जमा हो गए हैं। They are being too adamant and it's very unjust when we talk about democracy. We say rule of the people, by the people, for the people. There's nothing left of it. In fact, the farmers, I can say agriculture being the backbone of the country, they have brought in these laws wherein the backbone will be totally broken. Not only the farmers will be ruined, but common people also will not be able to buy the necessities. Prices will soar up. It will be total dictatorship coming in. And I feel it is very unjust. इसी कड़ी में हमने टास्क फोर्स मेंबर एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव जी से बात की। सुमित्रा जी, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र, मुंबई किस तरह इस आंदोलन के साथ है? आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेके महाराष्ट्र में भी अब पूरी तरह से किसानों के साथ है। हम उनका साथ देंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। अब लग रहा है पूरे देश के किसान उग्र हो रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, आज की स्ट्रेंथ देख के और किसानों की मन इच्छा, मैं कई किसानों से बात कर चुकी हूँ। उन लोगों से बात करके मुझे पता चला कि बहुत ही बलवती उनकी इच्छाएं हैं और वो लोग इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो भी आंदोलन का रिजल्ट हो वो इनके फेवर में होगा। ये काले कानून वापस होंगे। पूरी तीव्रता से किसान सड़कों पे आ चुके हैं और हम सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। बहुत से संगठन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आए हुए हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर इनका साथ देंगे तो ये ज़रूर जीतेंगे। अब तक सरकार की तरफ से जो नेता ये कहते आए हैं कि ये पंजाब के किसानों के सिवाय और किसी का आंदोलन नहीं है और उनके साथ में खालिस्तानी, पाकिस्तानी और नक्सली बैठे हुए हैं धरने पर, किसान नहीं है। आज महाराष्ट्र के 21 जिलों के ये किसान पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा इन कानूनों में क्या है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान पहले से ही बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आखिर इन किसानों को किस बात से डर लग रहा है? क्यों इतने किसान ऐसी ठंड में अपने घरों को छोड़कर मैदानों में बैठे हैं अपने बच्चों के साथ? ये सरकार को एक बार सोचने की ज़रूरत है, इसका आकलन करने की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।